हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोग सुने आगे का राज। नरेशन की क्लास लगातार बैक टू बैक आप लोगों के पास आ रही है दोस्तों, और आप सभी लोगों का बहुत स्वागत और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग पूरा वीडियो देख रहे हैं और अपने नए नए दोस्तों को मनमोहन सर के बारे में बता रहे हैं। उन्हें भी अंग्रेजी सीखने का अवसर मिल रहा है। दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं घबराना है इंग्लिश में, क्योंकि आपके सर मनमोहन सर आपके साथ हैं। बस शर्त आप लोगों को सर के साथ जुड़ना है। यदि कोई भी नया है तो रेड बटन को क्लिक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे नरेशन के चैप्टर में आगे की कहानी। पिछले वीडियो लेक्चर तक अभी आप लोग पढ़ रहे थे रूल्स क्या है, आगे का रूल्स इसमें रहेगा। दोस्तों, तो स्क्रीन पर आप लोग देख लें। अपने पहले से ही मैंने आपको लिख रखा है ताकि आपकी वीडियो लंबी ना होए और आप लोग वीडियो क्लास देखने में बिल्कुल भी बोर ना हो। समय का विशेष ध्यान दिया जाएगा दोस्तों, समय बिल्कुल सीमित है आप लोगों के लिए। दोस्तों, आप लोग बिल्कुल अपनी अपनी कॉपी और पेन निकाल करके बैठा करें दोस्तों, जब भी आप मनमोहन सर के साथ जुड़ा करें। और वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करना है। एक बार यार, इंग्लिश ग्रामर वास्तव में यदि आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना ना भूल जाइएगा। आप यदि कम स्किप करके देखेंगे तो ना कुछ समझ में आएगा और ना ही आप इंग्लिश सीख पाएंगे दोस्तों। चूँकि नरेशन का जो टॉपिक है, चैप्टर बहुत बड़ा है दोस्तों, तो अभी हम बैक टू बैक क्लासेस हम लगातार दे रहे हैं। हमने ठाना है कि पूरा आपका ये चैप्टर खत्म करना है, उसके बाद ही अगले किसी टॉपिक की वीडियो आपके पास आ पाएगी। तो दोस्तों, इसमें अभी ये रूल रहेगा, अगले वाला रूल। अभी हम पढ़ रहे हैं टेंसेस में परिवर्तन। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए दोस्तों हम टेंसेस में किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं, हम वो चीज़ अभी पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो लास्ट वीडियो तक हमने अभी बताया था फ्यूचर वाले टेंस के अंतर्गत, और ये वाली जो क्लास है ये किस टाइप की है दोस्तों, आप नोट करें। इसका रूल नोट करें आप दोस्तों। सबसे पहले, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब बोले तो दोस्तों जो इस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होते हैं, कभी भी ये नहीं आपको भूल जाना है कि रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड क्या कहलाता है। रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर और रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो दोस्तों लिखें आप रूल इसका कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तथा रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के बाद, रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के बाद यदि इस प्रकार से ये शब्द आते हैं, इन्हें आपको नोट कर लेना है। पूरा अपनी कॉपी में नोट कर लेना, बिना नोट किए हुए आपको नहीं रहना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के बाद कैन, मे, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैज टू प्लस V1, हैव टू प्लस V1, हैड टू प्लस V1, यदि ये शब्द आते हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए दोस्तों हम कैसे परिवर्तन करते हैं वो आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पर ये डायरेक्ट की बात है और ये इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में इस प्रकार से है तो आपको इनडायरेक्ट में इस प्रकार से परिवर्तित करना है। उसके जस्ट सामने लिखा हुआ है कैन का कुड आपको चेंज कर देना है, मे का माइट चेंज कर देना है दोस्तों, इज का वाज, आर का वर, एम का वाज, और वाज का हैड बीन, वर का हैड बीन और हैज का हैड, और हैव का हैड है दोस्तों। हैज टू प्लस V1 और हैव टू प्लस V1 का सेम होता है। हैज टू प्लस V1 और हैव टू प्लस V1 का दोस्तों ये रहेगा हैड टू प्लस V1, दोनों का सेम है, इसलिए मैंने एक बार लिख दिया हैड टू प्लस वन, हैड टू प्लस V1। हैज टू और हैव टू का हैड टू होता है दोस्तों,
जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो इस प्रकार से आपको ये सारे नोट कर लेना है। और हेड 2 प्लस V1 का हेड 2 प्लस V1 होता है दोस्तों, ये लिखा हुआ है नीचे, आप इसे नोट कर लें। नोट करें आप इसे, सबसे पहले नोट करना है आपको। और जो ये रूल्स मैंने बताया है आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का, कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तथा रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के बाद इस प्रकार के ये शब्द हैं, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए इस प्रकार से ये परिवर्तन हो जाता है। इसे आपको नोट कर लेना है। ये सिर्फ और सिर्फ टेंसेस में परिवर्तन का नियम है, बाकी और जो नियम हैं वो आपको अलग अलग तरीके से बताए जाएंगे। और पिछले क्लासेस में पार्ट नंबर 3-4 में मैंने बताया है कि पर्सन में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, रिपोर्टेड स्पीच में यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है, सेकंड का है, थर्ड का है, तो वो कैसे परिवर्तित होता है वो मैं बता चुका हूं दोस्तों। अभी हम रूल्स चल रहे हैं, बैक टू बैक क्लासेस में रूल पर चल रहे हैं, नियम के ऊपर नियम। बहुत सारे नियम होंगे इसमें दोस्तों, लेकिन सारे नियम आपको आसान कर दूंगा मैं। और इसी प्रत्येक क्लास में नियम के आधार पर आपके बहुत सारे एग्जाम्पल भी हम लगा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जो नियम इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, आप लोगों ने नोट किया है, उसी के आधार पर हमने इस तरफ आपके स्क्रीन पर एग्जाम्पल लिख रखे हैं। ये एग्जाम्पल्स आपको पहले समझना है और आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं इन्हें। देखिए लिखा मैंने, सीमा सेड टू रीना आई एम अ ब्यूटीफुल गर्ल। सब्जेक्ट के बाद क्या है दोस्तों, एम। आप सभी एग्जाम्पल में देखेंगे ये शब्द आपके आएंगे जो मैंने यहां पर लिख रखे हैं, तो उसको आपको ऐसे परिवर्तित करना है जो इसके सामने लिखा हुआ है। इसे आपको लर्न कर लेना है दोस्तों और नोट कर लेना है। तो दोस्तों मैंने इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला। सीमा टोल्ड सेड टू का टोल्ड हो जाता है, तो यहां पर टोल्ड लिख दिया, कोई दिक्कत? ये मैं आपको लिखा चुका हूं या बता चुका हूं या बताऊंगा। और सेड टू का टोल्ड, सेज टू का टेल्स और से टू का टेल हो जाता है दोस्तों। तो यहां पर टोल्ड हो गया और रीना लिखा मैंने, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का यूज कर रहे हैं यहां पर, चूंकि ये सेंटेंस अभी सिंपल है। बाकी और अभी सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे जब हम, तो इन्वर्टेड कॉमा कहीं इफ से हटाएंगे, कहीं वेदर से हटाएंगे, कहीं टू से हटाएंगे, लेकिन यहां पर अभी हम दैट से हटा रहे हैं। इस प्रकार के जो डायरेक्ट नरेशन है यहां पर दैट से हटाएंगे इन्वर्टेड कॉमा को। याद रखें दोस्तों, आप यहां पर सब्जेक्ट को बदला हमने किस नियम के आधार पर, पर्सन में चेंजिंग। यहां पर सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन का, यदि फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। इसका सब्जेक्ट था सीमा, तो यहां पर सी आ गया। उसके बाद सी के बाद चूंकि वाज लगाना है आपको, यहां पर देखिए एम का वाज हो जाता है, यहां पर सी के साथ भी वाज लगेगा तो वाज लगा दिया, अ ब्यूटीफुल गर्ल। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। ये ऐसा कब होना है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में। देखिए आप सेड टू कहीं सेड है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तभी आपको ये रूल फॉलो करना है दोस्तों। ये चीज याद रखना है और ये चीज आसानी से आपको समझ में आ जाएगी और आप कर सकते हैं दोस्तों। देखिए रूल्स, नियम, कायदे, कानून, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, या किसी और हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं आप, या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ग्रामर का जो पोर्शन है सबका सेम है दोस्तों। वह शर्त यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो और जल्दी आपको समझ में आ जाएगा ना दोस्तों। और आप हाई सेकेंडरी हाई स्कूल, तो हो सकता है कि आपको टाइम लगे, लेकिन यदि आप मेरे साथ हैं तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर बैक टू बैक एग्जाम्पल देखिए आप। मीना सेड टू सुलेखा, मीना सेड टू सुलेखा, मीना ने सुलेखा से कहा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मीना टोल्ड, यहां पर सेड टू से टोल्ड, सुलेखा दैट लगा दिया इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए। यू है यहां पर, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का है, सेकंड में यू आता है,
तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। दोस्तों लिख चुके हैं आप, ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का सुलेखा है, इसलिए यहां पे सी आ गया। फीमेल नेम है यदि सीता, गीता, सुलेखा, शिवांगी, माही, तो सी लगाना है आपको। समझ में आ गया? सी लिख दिया आपने और यहां पर वॉज लगाएंगे सी के साथ, तो वॉज आ गया। दोस्तों आपको एक बात याद रखना है, ऐसा नहीं है कि आपके यहां पर आर लगा था तो यहां पर आप उसी के अकॉर्डिंग बदले, नहीं दोस्तों। जो आपका अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय जो आपका सब्जेक्ट यहां पे आ जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना होती है। इसे भी आप अपने सिर में गांठ बांध लें बिल्कुल, कि जो आपका नया सब्जेक्ट आ जाता है डायरेक्ट से जब आप इनडायरेक्ट में जाते हैं, बदलते हैं आप कथन को, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट लगाना होता है। तो वॉज लगा दिया यहां पर। और यहां पर देखिए दोस्तों, यहां माई था, ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन कैसे बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है मीना, इसलिए यहां पर आ गया हर और बेस्ट फ्रेंड। तो मीना, चूंकि मीना ने सुलेखा से कहा कि सी वॉज हर बेस्ट फ्रेंड, वह उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, वह उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल, आई सेड टू हर ही इज अ गुड प्लेयर। यहां पे देखिए आई टोल्ड लगा दिया मैंने, हर दैट लगा दिया इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए, ही था तो ही आ गया। थर्ड पर्सन का कोई परिवर्तन नहीं करना है तो ही, और यहां वॉज आ गया अ गुड प्लेयर। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू हैव टू डू दिस वर्क। देखिए दोस्तों यहां पर एक चीज अलग आ रही है, यहां पर दिस आ रहा है और दिस का यहां पर दैट कर दिया है। इसका भी मैं नियम आप लोगों को बताऊंगा जल्दी से। समीपता बताने वाले शब्दों को दूरी बताने वाले शब्दों में परिवर्तित कर देते हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप बदलते हैं अपना कथन। ये दिस था, दिस का दैट हो गया, ये रूल होता है, ये नियम होता है, ऐसा मैं बताऊंगा दोस्तों आप लोगों को। आपको चिंता नहीं करना है बिल्कुल भी। तो यहां पे मैंने इसको बदल, देखिए सी टोल्ड मी दैट यू का यहां पर देखिए इसके अनुसार बदल गया, आई आ गया। आई क्यों आ गया? ये क्योंकि ये सेकंड पर्सन का है, तो सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ आई आ गया। मी है, ये सब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा तो आई बन जाएगा। मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई होता है तो आई हो गया। और हैव टू का हैड टू होता है, ये लिखा दोस्तों, हैव टू का और हैज टू का सेम, हैड टू, तो ये लिख दिया मैंने यहां पर हैड टू और प्लस V1 तो V1, और दिस का दैट और वर्क लिख दिया। आई सेड टू मोहन, मैंने मोहन से कहा ही हैज अ पेन। यहां पर देखिए आई टोल्ड मोहन दैट, इन्वर्टेड कोमा हटाया, दैट लगाया। ही का ही लिख दिया, थर्ड पर्सन का है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, तो परिवर्तित नहीं करना है। और हैज का देखिए दोस्तों, हैज और हैव का हेड होता है तो मैंने यहां पर हेड कर दिया आपिन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ, कोई चिंता कर रहे हैं आप लोग, है ना। बस आप लोग को वीडियो पूरा देखना है दोस्तों, समझ गए। असल बात जो है वो ये है, आप पूरा वीडियो देखें आप, यदि वास्तव में आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो, समझ गए। और अपने दोस्तों तक भी वीडियो शेयर करें ताकि वो लोग भी इंग्लिश सीख सकें मुझसे, है ना। सभी जगह आप फैलाते रहें दोस्तों। और नया यदि कोई भी है तो मुझसे ज्वाइन जरूर हो जाना है, जुड़ जाए मुझसे। और जुड़ना है और जुड़ना है दोस्तों, वह सर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको इतना बेहतर आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो क्यों चूक रहे हैं? चूकना नहीं चाहिए। इस प्रकार से यदि आपको सपोर्ट मिल रहा है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट एग्जाम्पल में पर मैं बात कर रहा हूं, मोना सेड आई हैड टू डू द वर्क। ये देखिए हैड टू का क्या लिखा, हैड टू का मैंने यहां पर लिख दिया, दिख रहा है ना आपको, हैड टू का लिख दिया मैंने हैड प्लस टू है और V1 यहां पर। तो मोना सेड दैट, इन्वर्टेड कोमा हटाया, दैट लगाया। मोना सेड दैट, सी आ गया यहां पर क्योंकि ये इसके अनुसार बदलेगा, मोना है एक लड़की का नाम है तो सी आ गया। सी हैड दो बार हैड क्योंकि यहां पर देखिए हैड टू के सामने क्या लिखा, हैड टू प्लस V1, तो इसलिए यहां पर हैड आ गया और टू आ गया और V1 आ गया और द वर्क आ गया, जो कहते हूं। ये रहे थे दोस्तों
जो नियम मैंने इसमें बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तथा रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के बाद यदि ये शब्द आते हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने समय इसको इस प्रकार से परिवर्तन हो जाता है। ये नोट करें और इसी के आधार पर ये सारे एग्जाम्पल भी आप नोट करें और इसी टाइप के एग्जाम्पल अपने और मन से सोचें और आप बनाएं। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। जितना ज़्यादा मेहनत, जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, उतना ज़्यादा ज्ञान और उतनी ज़्यादा समझ में आएगा। ये मनमोहन सर कह रहे हैं आपसे। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, मुझे लगता है आप लोग जा रहे हैं। तो चलिए क्लास समाप्त हो रही है और अगली क्लास के लिए आप मित्रों तैयार रहें। आप मनमोहन सर से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। धन्यवाद आपको शुरू से लेकर लास्ट तक की पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्यार मेरा। दोस्तों अगले वीडियो के लिए इसी प्रकार से तैयार रहें। पूरा चैप्टर क्लियर करूंगा और उसके बाद क्लॉज के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जो अब तक आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। वास्तव में आपको क्लॉज भी, नरेशन भी, सब कुछ समझ में आएगा। दोस्तों धन्यवाद।